हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज की वीकली न्यूज में बहुत सारी न्यूज हैं। हम बात करेंगे न्यू हाइब्रिड एसयूवी की जो इंडिया में आ रही है। रिलायंस बैटरी का न्यूज जो अभी पीछे चल रहा था कुछ दिन से, उसका रियलिटी चेक करेंगे। हीरो की एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल उन्होंने पेटेंट करवाई है, उसका अपडेट देंगे। सॉलिड स्टेट बैटरी जो चाइना की है वो किस लेवल तक पहुंची, क्योंकि सबको यही है कि कब हमें सॉलिड स्टेट बैटरीज रोड्स पर देखने को मिलेगी प्रैक्टिकली, तो उसका भी अपडेट देंगे। और एक यामाहा का ईवी स्कूटर जो है EC06, उसके प्रोडक्शन का अपडेट देंगे। और साथ में विनफास्ट की एक नई ईवी आ रही है, उसका भी अपडेट मिलेगा। साथ में ग्लोबल जो न्यूज है ईवी से रिलेटेड, उसके भी 3-4 अपडेट्स आपको देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 1 से, जो कि सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है। JSW ग्रुप और चेरी ग्रुप का पार्टनरशिप डिस्कशन हो रहा है और इनकी पार्टनरशिप में एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी आपको देखने को मिलेगी इंडिया में, जिसका नाम होगा जेटॉर T2 एसयूवी। अब ये इंडिया में आएगी और JSW के बैच के साथ आएगी। और ये जो व्हीकल होगा ये प्लग इन हाइब्रिड होगा, जिसे हम PHEV भी बोलते हैं। एज पर द सोर्सेज 1.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड सेटअप इसमें मिलेगा आपको देखने को। और बैटरी पैक जो है वो 26.7 किलोवाट आवर का होने वाला है। क्लेम रेंज जो है वो लगभग, अगर मैं बैटरी की बात करूं कि सिर्फ गाड़ी बैटरी पे चलती है, तो लगभग 130 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाने वाली है। लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज जो है वो डिपेंड करता है गाड़ी के वेट से और बहुत सारी अलग फैक्टर्स से। प्राइजेस और लॉन्च टाइमलाइन जो है वो ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं हुई है। लगभग जो इसका प्राइस हमें लगता है वो 40 to 45 लाख के अराउंड होने वाला है। ये एक एस्टीमेट है, कंफर्म बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 2 की, जो है ब्लूमबर्ग वर्सेस रिलायंस ईवी बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग। ये न्यूज बहुत टाइम से, 2-3 दिन से आप पढ़ रहे होंगे, ट्विटर पर बहुत ज्यादा इसके अराउंड बोला जा रहा है। इसका हमने प्रॉपर रियलिटी चेक किया है और ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था बेसिकली कि रिलायंस का जो बैटरी सेल प्लान है वो पॉज हो चुका है। चाइनीज टेक के साथ जो पार्टनरशिप करने का था वो इशू उसकी वजह से पॉज हो गया। लेकिन इसका जो रियलिटी चेक है और रूटर्स के अकॉर्डिंग रिलायंस ने ऑफिशियली क्लैरिफाई किया है कि प्लान्स ट्रैक पर हैं। मतलब रिपोर्ट वर्सेस ऑफिशियल रिस्पॉन्स अगर आप देख रहे हैं तो दोनों देखना चाहिए। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा और वो वैसे ही अपना बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में कंटिन्यू रखने वाले हैं। अब चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 3 की ओर, जिसमें हम बात करेंगे जो अपडेट बेसिकली बाइक लवर्स के लिए बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। हीरो विदा प्रोजेक्ट एक नया है, जिसमें VXZ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का डिजाइन जो है हीरो ग्रुप ने वो पेटेंट करवाया इंडिया में। ये जीरो मोटरसाइकिल के कोलैब के साथ बनने वाली एक इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है। जीरो मैं आपको बता दूं बाहर की कंपनी है और हीरो इंडिया की है, तो जीरो हीरो का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, उसमें बनने वाली है ये इलेक्ट्रिक। मतलब पेटेंट हुई है अभी। पेटेंट फाइलिंग का बेसिकली अगर आप सिंपल मीनिंग देखें तो डेवलपमेंट जो है वो सीरियस स्टेज में आ चुका है। लॉन्च डेट और फाइनल स्पेक्स अभी ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुए हैं। तो ये कुछ अपडेट है आपको इलेक्ट्रिक लवर्स के लिए। तो आपको नई बाइक जो देखने को मिलेगी लगभग जो अल्ट्रावायलेट की कंपटीशन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाने वाली है। अभी तक उस सेगमेंट में अल्ट्रावायलेट ही है जो बहुत ज्यादा रेंज देती है और बहुत स्टाइलिश और बहुत हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है। अब चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 4 की ओर, जिसमें हम बात करेंगे चाइना की सॉलिड स्टेट बैटरी की क्या प्रोग्रेस है। चाइना सॉलिड स्टेट बैटरी को एग्रेसिवली पुश कर रहा है। प्रोटोटाइप्स और नेक्स्ट जेन बैटरी टेक को एक्सेलरेट करने का जो मोमेंटम है वो क्लियरली दिख रहा है। तो मतलब जो सॉलिड स्टेट का जो हाइप है वो रियल है और मास प्रोडक्शन जो है वो सेल रोल आउट हो रहा है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि सब क्यों हो रहा है। अभी फिनलैंड की कंपनी है जिन्होंने सॉलिड स्टेट बैटरी को मार्केट में उतार दिया है और चाइना के लिए बहुत प्रेशर आ चुका है कि अब मतलब टेस्टिंग चल रही थी। अब वो कह रहे हैं कि हम हो सकता है कि ईयर एंड से पहले आपको सॉलिड स्टेट बैटरीज जो है वो व्हीकल चलती हुई मिल जाने वाली है। ये अपडेट है चाइना की तरफ से। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, उनका जो प्लान्स वगैरह वो सब कुछ रेडी हो चुके हैं। बहुत तरीके से काम होता है और इन्होंने हालांकि अभी जो बैटरी टेक्नोलॉजी है उसको भी बाकी कंट्रीज के साथ शेयर करने के लिए मना कर दिया अपनी कंपनीज को, और अगर शेयर करनी है तो उनसे परमिशन लेनी होगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की ओर, जिसमें हम बात करेंगे यामाहा EC06 प्रोडक्शन की। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है EC06 का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और ये रिवर मोबिलिटी के होस्ट कोरे प्लांट से लिंक्ड होगा। अगर मैं स्पेक्स की बात करूं तो 4 किलोवाट आवर की बैटरी आपको इसमें मिलेगी, जो कि क्लेम रेंज है 160 किलोमीटर और नॉर्मल चार्जिंग का मेंशन आ रहा है। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और ये रिवर मोबिलिटी के साथ ही बनने वाली है। अब प्राइस जो है वो क्या होता है वो देखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, जिसमें हम बात करेंगे विनफास्ट की VF5 इंडिया इवोल्यूशन की। मतलब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विनफास्ट VF5 इंडिया के लिए इवैल्यूएट हो रहा है। ग्लोबल वेरिएंट्स में लार्जर बैटरी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि 37 किलोवाट आवर की मोटर है,
136 हॉर्स पावर की एंड क्लेम रेंज जो है वो 326 NEDC जो आप बोलते हैं तक मेंशन हो रहा है। बट यहाँ नोट करना है कि ये NEDC जो रेंज है रियल वर्ल्ड रेंज नहीं होती। तो 37 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, इसका मतलब क्लियर है कि ये जो व्हीकल है कहीं ना कहीं टाटा की नेक्सॉन और विंडसर का जो पुराना वेरिएंट था उसको कम्पीट कर सकती है। अब विनफास्ट है, प्राइस अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ये बेसिकली इनका जो विजन है, क्योंकि काफी ज्यादा इन्होंने एग्रेसिवली अमाउंट स्पेंड किया है इंडिया में, उनका विजन है कि हर सेगमेंट में जाके इंटरप्ट करें। गाड़ी नो डाउट बहुत सॉलिड होती है इनकी बिल्ड क्वालिटी। अब प्राइसिंग कैसे आती है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तभी ये कहीं ना कहीं नेक्सॉन ईवी को बीट कर सकती है। अब ग्लोबल मार्केट की एक बड़ी न्यूज इंपैक्ट की बात करते हैं। र्यूटर्स के अकॉर्डिंग चाइना बैटरी एक्सपोर्ट पर वैट रिबेट फेज आउट कर रहा है और करंट जो है 9% रिबेट को वो अप्रैल 2026 से 6% कर दिया जाएगा और ये कहना है कि 1 जनवरी 2027 से ये रिबेट जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो इसी अनाउंसमेंट के बाद चाइना में लिथियम प्राइसेस जो प्राइसेस हैं उनमें एक शार्प जंप देखा गया है। अब ये क्यों मैटर करता है? शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्टर शिपमेंट एक्सीलरेट कर सकते हैं जिससे बैटरी प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल की जो डिमांड है वो टेम्परेरीली थोड़ा सा बढ़ जाने वाली है। तो ये कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 8 की, जिसमें चाइना की इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को ओवर कैपेसिटी रिस्क पर वार्निंग दी है। मतलब मैसेज सिंपल है, प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करो, अनकंट्रोल एक्सपेंशन को अवॉइड करो। एग्जैक्टली जैसे सोलर सेक्टर में ओवर सप्लाई की वजह से प्राइस क्रैश हुआ था, ये चीज उनका दिमाग में है। अब नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। यूरोप साइड पर एक सेटबैक देखने को मिला है। रॉयटर्स के अकॉर्डिंग वोल्वो कार्स ने अपनी बैटरी स्टार्टअप नोवो एनर्जी का ऑपरेशन जो है वो पॉज कर दिया है। रीजन, न्यू टेक्नोलॉजी पार्टनर सिक्योर करना टफ हो रहा है और कॉस्ट प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है और रिपोर्ट्स में ले ऑफ भी काफी हद तक मेंशन किए गए हैं। तो ये कुछ है कि वॉल्वो जो है वो नोवो एनर्जी का जो बैटरी ऑपरेशंस है वो पूरी तरह यूरोप में बंद कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 10 की, जिसमें फाइनली एक इंटरेस्टिंग रिसर्च अपडेट हुआ है। सैनफोर्ड लिंक रिसर्च के वर्क के अकॉर्डिंग नैनोस के सिल्वर कोटिंग या फिर डोपिंग सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। मतलब सॉलिड स्टेट बैटरीज का बिगेस्ट इशू होता है क्रैकिंग एंड फेलियर, और रिसर्च सजेस्ट करती है कि सिल्वर ट्रीटमेंट क्रैक्स को कंट्रोल करने में काफी मदद कर सकता है। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 न्यूज फ्रॉम द पास्ट वीक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।